Welcome learners. In this video, we will start chapter number 5 and learn some basic things about algebraic expressions. Now, in order to understand algebraic expression, let us first take a broad view of it. Any algebraic expression, it is made up of terms. किसी भी अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो वो बहुत सारी टर्म्स से बनता है, और कोई टर्म की अगर हम बात करें तो टर्म्स आर मेड अप ऑफ फैक्टर्स. एक जस्ट ब्रॉड एक्सप्लेनेशन के लिए कि अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स होती हैं, टर्म्स में फैक्टर्स होते हैं. नाउ फॉर सम कन्वीनियंट एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग we will learn this in the opposite direction. हम सबसे पहले पढ़ेंगे what are factors. सबसे पहले हम समझेंगे factors क्या होते हैं. So when we are talking about factors can be any constant value or variable. Now what are constant and what are variables? So कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट हम किसी नंबर को बोलते हैं जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, जो चेंज नहीं होती है. वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यू चेंज होती है, और इन्हें हम स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से एक्सप्रेस करते हैं या डिनोट करते हैं. सो वेरिएबल्स कैन बी एनी अल्फाबेट स्मॉल लेटर of English alphabet A to Z, whereas the constants here will be integers, positive and negative both. माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. So these are factors. For example, taking some example of constant values, I can write -2 is a constant, 1 is a constant, 11 is a constant, -7 is a constant, and so on. Coming up to term, हमने कहा टर्म्स जो होती है वो फैक्टर से बनती है. तो कोई टर्म की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक कांस्टेंट होता है, बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है, और एक या एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं, वेरिएबल पार्ट होता है. Now what we have studied already, what are constant and what are variables. टर्म्स की बात करें तो टर्म में एक कांस्टेंट होता है और कुछ वेरिएबल्स हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट -2, वेरिएबल वाले पार्ट की जगह अगर मैं ले लूं a, सो -2a इज अ टर्म. अगेन टेकिंग अनदर टर्म 5. Now when I am saying एक से ज्यादा वेरिएबल हो सकते हैं तो I can write it as 5ab also. It is a term. I can also write -7p square q. किसी वेरिएबल का स्क्वायर भी हो सकता है, उसकी कोई भी पावर हम यूज कर सकते हैं. Now also I can write 11 x cube y z raised to 10. This is also a term. You can see सभी टर्म्स में एक कांस्टेंट पार्ट है हमारे पास में और वेरिएबल पार्ट है. So a term has a constant part and a variable part. Now when I am talking about, let us take an example, 6. 6 has no variable part, बट इट इज अ टर्म. सिंस इसके अंदर केवल कांस्टेंट वैल्यू है तो हम इसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं. नाउ हमने कहा लेकिन कि किसी भी टर्म के अंदर वेरिएबल पार्ट होता है, तो इसका वेरिएबल पार्ट कहाँ है? नाउ यू कैन सी आई कैन राइट 6 into 1. इट वोंट मेक एनी चेंज. इंस्टेड ऑफ 1 आई कैन यूज एनी वेरिएबल. फॉर एग्जाम्पल x raised to 0.
this is the law of exponent. 0 as a power to any variable will have 1 as its value. So instead of 1 I can write x raised to 0. तो अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसका वेरिएबल पार्ट होता है, लेकिन वेरिएबल का पावर कितना होता है? 0. So here 6 is also a term. Now moving on to the third part. फैक्टर से टर्म्स बने, टर्म्स से क्या बनेंगे? एक्सप्रेशन. नाउ यू कैन सी आई हैव वी मेड 4 टर्म्स ओवर हियर. अगर इन टर्म्स को हम साथ में लिख दें विथ देयर साइन, -2a 5ab की साइन क्या है? पॉजिटिव. तो यहां आ जाएगा प्लस 5ab -7p² प्लस 11x³ yz रेज टू 10. हमने जब बहुत सारी टर्म्स को मिला दिया, उनको साथ में लिख दिया विथ प्लस और माइनस साइन, जो भी उनकी साइन रही कांस्टेंट टर्म्स की साइन, देन दिस पर्टिकुलर विल बी कॉल्ड एज एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और अ पॉलिनोमियल. आई होप यू अंडरस्टूड. एक्सप्रेशन जो होता है उसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं. टर्म्स आर मेड अप ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, दैट इज दे विल बी कॉल्ड एज फैक्टर्स. सो यू कैन सी दिस what we studied in the starting. This will be representing a tree. So let us see what is a tree diagram. So to understand a tree diagram, let us take an algebraic expression. I have taken 2x² minus 5xyz plus 10. This is an एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन से हमको तोड़कर क्या बनाने हैं? टर्म्स बनाने हैं. तो टर्म्स बनाने के लिए यहां पर कितनी टर्म्स होगी? प्लस माइनस साइन के बीच में जितने भी हैं दे विल बी कॉल्ड एज अ टर्म. सो यू कैन सी 2x²y. दिस इज अ टर्म. सो द फर्स्ट टर्म इज 2x²y. Second term of this expression, it is minus 5xyz. विथ साइन हम यूज करते हैं टर्म्स को, तो minus 5xyz इज द सेकेंड टर्म. व्हाट इज द थर्ड टर्म? द थर्ड टर्म इज प्लस 10 और सिंपली 10. तो हमने किसी एक्सप्रेशन को उसके टर्म्स के पार्ट में ब्रांच किया. वी हैव ब्रांच्ड दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स. Further, these terms will be branched into its factors, जो हमने उसके अंदर यूज किया है, numbers as well as variables. So you can see 2x²y. यहाँ पर 2 is a constant. x² को हम 2 times लिखेंगे, x² नहीं लिखाता है वो, and we have y. So 2x²y has the factors as 2x, x and y. Talking about minus 5xyz, the factors are -5, साइन यूज करना है हमें, साइन छोड़ना नहीं है, x, then y and z. Talking about 10 will be written as it is alone. So you have broken the terms in the form of its factors. Now you can see this whole represents a tree diagram. जैसे किसी स्टेम से ब्रांचेस निकलती हैं, उन ब्रांचेस से और ब्रांचेस निकलती हैं. That's why it is called as a tree diagram. So that's all for this video. Thank you for watching.